Very good morning. In the previous video lecture, we had discussed communication, its meaning, and verbal and non-verbal communication. आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को, और हम देखेंगे ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. इसमें हम कंपेयर करेंगे ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन. पॉइंट नंबर 1, ओरल इन्वॉल्व्स टॉकिंग एंड लिसनिंग. ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं और सुनते हैं. इट इन्वॉल्व्स स्पोकन वर्ड्स, जहाँ पे वर्ड्स बोले जाते हैं और सुने जाते हैं. जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्पोकन वर्ड्स बोलते हैं और सुनते हैं, उसे कहते हैं हम ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में राइटिंग एंड रीडिंग होता है. इट इन्वॉल्व्स राइटिंग एंड रीडिंग, जहाँ पे हम बोलते नहीं हैं वर्ड्स को, बल्कि हम लिखते हैं और पढ़ते हैं. किसी को हम लिख के जब हम इंफॉर्मेशन या फिर मैसेजेस शेयर करते हैं, उसे कहते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन. पॉइंट नंबर 2 है जनरली इनफॉर्मल. ओरल कम्युनिकेशन कहाँ इन्वॉल्व होता है? जहाँ पे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं. जब हम फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में कम्युनिकेशन होता है, वो होता है इनफॉर्मल. रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है, जहाँ पे हम ऑफिशियल कम्युनिकेशंस करते हैं. किसी बैंक के मैनेजर के साथ होता है, रेलवे ऑफिसर के साथ में होता है कम्युनिकेशन. तो बहुत बार ये होता है फॉर्मल. फीडबैक इज क्विक एंड इंस्टेंट. ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक कैसा होता है? क्योंकि हमारा मैसेज बहुत स्पीड से और फास्ट डिलीवर होता है ओरल कम्युनिकेशन में, इसलिए हमें फीडबैक कैसे मिलता है? क्विक एंड इंस्टेंट. रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक डिले होता है, क्योंकि आप लिख के किसी को मैसेज भेजेंगे तो हो सकता है कि उस मैसेज को पहुंचने में समय लगे और आपका फीडबैक थोड़ा सा डिले हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एक गांव से दूसरे गांव में, किसी एक शहर से दूसरे शहर में किसी से टेलीफोन पे अगर बात करते हैं, तो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन, और आपका फीडबैक होता है इंस्टेंट. आपको तुरंत रिस्पांस मिल जाता है. लेकिन सिमिलरली अगर आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, आप किसी को दूसरे शहर में लिख के लेटर के थ्रू मैसेज भेजते हैं, तो हो सकता है कि आपका लेटर, आपका इन्फॉर्मेशन 2 दिन के बाद पहुँचे. इट टेक्स 2 days और समटाइम 3 days. तो वो मैसेज डिलीवर होने के बाद आपको उसका फीडबैक मिलेगा. फ्लैक्सिबल एंड फास्टर. ओरल कम्युनिकेशन फ्लैक्सिबल होता है और फास्टर भी होता है. फ्लैक्सिबल का मतलब है कि हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. हम हमारे बोले हुए सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, स्लो बोल सकते हैं बहुत बार, सो दैट लिसनर्स विल अंडरस्टैंड. रिटन कम्युनिकेशन इज रिजिड. रिटन कम्युनिकेशन फिक्स्ड होता है. आपका एक बार मैसेज अगर रिटन चले जाता है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. ओरल, देयर इज नो परमानेंट रिकॉर्ड. ओरल कम्युनिकेशन का कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है. देयर इज नो परमानेंट रिकॉर्ड. whereas written communication has got authentic and credible records. written communication का रिकॉर्ड रखना पॉसिबल है. हम लेटर्स को रिकॉर्ड में रख सकते हैं, फाइल कर सकते हैं. ओरल कम्युनिकेशन को हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ओरल इज सुटेबल फॉर शॉर्ट मैसेजेस. तो जहाँ मैसेजेस शॉर्ट है वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल है.
जहाँ पे आपको बहुत एलाबोरेट करना है टॉपिक को, बहुत लेंदी टॉपिक है और ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपको रिटन कम्युनिकेशन ही करना पड़ेगा। ओरल इज़ इकोनॉमिकल, मतलब आपका खर्चा कम होता है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर्स नो स्टेशनरीज, वेयर एज रिटन कम्युनिकेशन इज़ एक्सपेंसिव, जहाँ पे यू रिक्वायर सम स्टेशनरीज लाइक पेपर, पेन, एनवलप, तो ये सब आपको चीज़ें लगती हैं फॉर रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स है, लाइक लेटर है, मेमोस है, हैंडबुक्स है, मैनुअल्स है, रिपोर्ट्स है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को और बात करते हैं वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इट इज वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, when information flows between persons holding the same position in the organization, it is called horizontal communication। तो जब दो लोगों के बीच में, दो से या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और वो लोग सेम पोजीशन को होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर है परचेस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर है सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर है अकाउंट्स मैनेजर, ये सब लोग इक्वल पोजीशंस होल्ड करते हैं, दे आर एट इक्वल रैंक्स। इन लोगों के बीच अगर कम्युनिकेशन होता है सो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, पर्सन्स होल्डिंग द सेम पोजीशंस। ये लोग डिपार्टमेंट्स के हेड्स है, इसीलिए इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड, व्हेन कम्युनिकेशन ऑकर्स बिटवीन सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, इट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। और जब कम्युनिकेशन होता है सुपेरियर मतलब बॉस और सबऑर्डिनेट्स मतलब वर्कर्स के बीच में, सो जब किसी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या फिर जनरल मैनेजर या फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बात करेगा मैनेजर से, तो ये कम्युनिकेशन होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। या फिर कोई डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर बात करता है जनरल मैनेजर से, या जनरल मैनेजर बात करता है वाइस प्रेसिडेंट से, ये कम्युनिकेशन होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन स्ट्रेट लाइन चलता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो कम्युनिकेशन चलता है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर तक उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट है, द पर्पस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अकाउंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है परचेस मैनेजर को, परचेस मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है मार्केटिंग मैनेजर को, मार्केटिंग से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सेल्स मैनेजर को, सेल्स मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वेयर हाउस मैनेजर को। तो बिना कोऑर्डिनेशन के यू कैन नॉट अचीव योर गोल, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। The purpose of vertical communication is to provide necessary orders, instructions and directives to the subordinates in downward direction and receiving suggestions, opinions and feedback from the subordinates in upward direction। Vertical communication क्यों होता है? क्योंकि अगर superiors को कुछ orders देने हैं तो superiors इसमें orders देते हैं अपने नीचे managers को, instructions देते हैं, directives देते हैं, या फिर ये लोग सुपेरियर्स हमारे सजेशंस या फिर कुछ ओपिनियंस रिसीव करते हैं।
सबऑर्डिनेट से, उसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। इन दिस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन पीपल होल्डिंग सेम रैंक एंड स्टेटस। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पीपल होल्डिंग द सेम पोजीशन, सेम रैंक एंड स्टेटस, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और बात करते हैं वर्टिकल की। इन दिस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा। तो या तो बॉस से वर्कर्स के बीच में या फिर वर्कर्स से लेके बॉस तक जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं हम वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंजॉयज ग्रेटर डिग्री ऑफ इनफॉर्मलिटी। सो ऑब्वियसली जब कम्युनिकेशन हो रहा है सेम पोजीशंस के बीच में, सेम रैंक के बीच में, डिपार्टमेंट्स के हेड्स के बीच में, सो इट कैन बी समटाइम्स वेरी इनफॉर्मल। लेकिन जब वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, दैट कैन नॉट बी इनफॉर्मल, दैट इज ऑलवेज फॉर्मल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज मोस्टली डन थ्रू ओरल मीडिया। सो डिपार्टमेंट के हेड्स जो है आपस में टेलीफोनिक कॉल्स कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। सो ओरल कम्युनिकेशन ही पॉसिबल होता है। वेयर एज इन वर्टिकल कम्युनिकेशन इट इज़ डन थ्रू रिटन मीडिया। सो जो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स बात करेंगे तो वो ओरल नहीं हो सकता है। दे कैन नॉट मीट, दे कैन नॉट होल्ड मीटिंग्स, दे डोंट मेक कॉल्स। वो लोग हमेशा रिटर्न कम्युनिकेशन ही करते हैं। समटाइम्स इट इज़ लेटर, समटाइम्स एप्लीकेशंस, समटाइम्स होता है ईमेल राइटिंग, बट होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। मैसेज ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज यूजुअली फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन नहीं होता है, मैसेजेस को थोड़ा कोई चेंजेस नहीं होता है और क्योंकि डायरेक्ट होता है कम्युनिकेशन। जो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में होता है वर्टिकल, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो सकता है, थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, अल्टर हो सकता है बीच में कहीं पे मैसेज। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑकर्स इन शॉर्ट लाइन एज इट हैपेंस डायरेक्टली बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की स्पीड जो होती है फास्ट होती है क्योंकि वो सेम पोजीशंस पे हो रहे हैं, सेम डिपार्टमेंट्स के हेड्स बात कर रहे हैं, सेम स्टेटस के लोग हैं, तो तुरंत हो जाता है, डिस्कशन होता है और उसका फीडबैक इंस्टेंट मिल जाता है क्योंकि इट इज़ एज आई मेंशन्ड इट इज़ समटाइम्स ओरल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू अ लॉन्ग लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। वर्टिकल टेक्स टाइम क्योंकि इट इज़ रिटन कम्युनिकेशन और क्योंकि सुपीरियर्स के साथ में होने वाला कम्युनिकेशन है इसलिए उसको टाइम लग सकता है। हो सकता है कि मैं डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, मुझे अपने जनरल मैनेजर से बात करनी है और मैंने उनको एप्लीकेशन दिया है, लेटर दिया है, सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ डे और टू जब वो मैसेज जनरल मैनेजर को मिले और मुझे फीडबैक रिसीव हो। सो इस तरह से हम थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। Thank you very much.